मौन है, 36-37 साल से मौन है, तो वो इशारे में भी बात नहीं करते, किसी से बात करना भी नहीं चाहते। वो रात को जाएंगे माधुकरी जाएंगे, माधुकरी से आकर के वही जो ब्रजवासियों के घर से टिकट मांग के लाते हैं, जो पुरानी परंपरा है संतों की, उसी के आधार पे ही वो चलते हैं और भजन में लीन रहते हैं वो। और ठाकुर जी का साक्षात्कार हो चुका है, उनको कह कह करके ये बना के दिया। नहीं तो ये टीन वाला कुटिया था, उसी में अंदर सांप, उसी में बिच्छू, उसी में मेंढक, सब डोलते रहते चलते रहते हैं। बाबा को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेर, चीता, भालू, बाघ आदि जो है रास्ता छोड़ देते थे। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ऐसे आधुनिक समय में सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर ऐसे विलक्षण संत कम ही देखने को मिलते हैं। आज हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जो लगभग 30 वर्ष से मौन व्रत हैं और सभी को छोड़कर एक कुटिया में रहते हैं। देखिए, ये बाबा की कुटिया है, आइए आपको ले चलते हैं यहाँ पर। और ऐसे संत सिर्फ ब्रज में ही देखने को मिलते हैं और कहते हैं कि बाबा जो है 30 वर्षों से किसी से बातचीत नहीं करी है, किसी से बोलते नहीं है, सिर्फ मधुकरी ही मांग कर अपना जीवन ज्ञापन कर रहे हैं और सिर्फ भजन में ही लगे रहते हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ के एक संत हैं, उनसे बात करते हैं। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जुगल चरण दास है। बाबा, अगर बात करें मौनी बाबा का, मौनी बाबा का नाम क्या है और कब से मौन व्रत है? उनका नाम है बलराम दास मौनी बाबा। वो जो हैं श्यामानंद महाशय जी के शिष्य हैं, पाठवाड़ी कोलकाता से। और दीक्षा लेने के प्राय तुरंत बाद ही उन्होंने मौन, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया उसके बाद ही उन्होंने मौन ग्रहण कर लिया। करीब करीब 36-37 साल से वो मौन है और वो कहीं बाहर नहीं जाते हैं। सिर्फ रात को 9, सवा 9 बजे जाते हैं, सुनरक गांव से माधुकरी के लिए निकलते हैं। वो माधुकरी के लिए जाते हैं, पूरा दिन वो अपना भजन में रहते हैं या आश्रम की जो भी कुछ सेवा जो करते हैं, वो जो उनके अंदर गुण है आश्रम की सेवा करते हैं वो। और माधुकरी के लिए रात को जाते हैं वो 9 बजे। बस वो सारा दिन अपना भजन में रहते हैं, किसी से कोई अर्थ ग्रहण नहीं करते वो, और ना किसी से वार्ता करते हैं। वो मौन है, 36-37 साल से मौन है, तो वो इशारे में भी बात नहीं करते, किसी से बात करना भी नहीं चाहते, वो किसी के सामने आते भी नहीं। बस जैसे कभी आश्रम में कोई साधु संत का जब उत्सव होता है, जाते हैं अपना सेवा करके अपनी कुटिया में आ जाते हैं और अपनी रात को जाएंगे वही माधुकरी, भंडारा नहीं पाते हो, रात को जाएंगे माधुकरी जाएंगे, माधुकरी से आकर के वही जो ब्रजवासियों के घर से टिकट मांग के लाते हैं, जो पुरानी परंपरा है संतों की, उसी के आधार पे ही वो चलते हैं और भजन में लीन रहते हैं। वो कब से मांग रहे हैं मधुकरी बाबा? माधुकरी वही शुरू से ही, जब से उनका दीक्षा हुआ, दीक्षा उपरांत जब वो साधु वेश धारण करके यहाँ रहने लगे, उसी समय से ही माधुकरी जाते हैं। और माधुकरी वही एक ही गांव से माधुकरी लाते हैं। अगर कैसे कहते हैं कि अगर एक घर से मधुकरी नहीं मिलती है, घर से नहीं लेते वो, 6-7 घर से, जहाँ पे 4-5 रोटी के लिए 6-7 घर जहाँ भी उनको मिल जाए वहीं उसी घर से लेते हैं। एक घर से नहीं मिलेगी तो दूसरे घर से। और बाबा इसी कुटिया में रहते हैं? हाँ, इसी कुटिया में रहते हैं बाबा। और वो बाबा कैमरे के सामने नहीं आते, कोई गलती से भी अगर उनके सामने चला जाए कैमरा लेके तो वो अपने आप को ढक लेते, छुपा लेते हैं वो। तो बाबा के दर्शन कैसे कर पाते हैं लोग? दर्शन करने के लिए जैसे भागवत निवास आश्रम में कोई उत्सव होता है, कहीं सामने जब वो माला वाला चढ़ाने के लिए ठाकुर जी को आए, उस समय आप दर्शन हो जाए तो हो जाए, लेकिन प्रॉपर जाकर के कैमरे के सामने या वैसे फ़ोटो वोटो खिंचाना वो उनके उसमें नहीं है। इस कुटिया में भजनशील बाबा हैं, वो भजन में ही लीन रहते हैं और ठाकुर जी का साक्षात्कार हो चुका है उनको। पहले भी कुछ जो प्रशासनिक अधिकारी आए थे, उनको जब मालूम पड़ा कि बाबा ऐसे ऐसे इतने साल से मौन है और भजन में रहते हैं और माधुकरी, वो भी दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन बाबा दर्शन नहीं दिए उनको। तो कुटिया में कुछ पंखा या कोई सुविधा है? कोई पंखा वंखा नहीं लगाते बाबा, कुछ सेवा नहीं। तो ऐसे ही रहते हैं इसी जगह? हाँ, ऐसे इसी टाइप में ही रहते हैं। ये भी कुटिया अभी ज़बरदस्ती हमारे आश्रम के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती बाबा को कह करके ये बना के दिया। नहीं तो ये टीन वाला कुटिया था, उसी में अंदर सांप, उसी में बिच्छू, उसी में मेंढक, सब डोलते रहते चलते रहते हैं। बाबा को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाबा से कुछ नहीं कहते? सांप बड़े जहरीले होते? किसी के प्रति हिंसा नहीं है तो कोई हिंसक जीव उनके प्रति हिंसा कैसे कर सकता है? आपके अंदर जरा सी भी हिंसा अगर लेश मात्र भी है तो सामने वाला आपके ऊपर हिंसा दिखाएगा।
देखिए ना, महाप्रभु जैसे प्रेमा अवतार थे, महाप्रभु के अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम था, किसी के प्रति हिंसा नहीं थी। तो महाप्रभु ने हिंसक जीवों तक को भी नचा दिया। जिस रास्ते से महाप्रभु निकलते थे तो हिंसक जीव वो रास्ता छोड़ देते थे। शेर, चीता, भालू, बाघ आदि जो है रास्ता छोड़ देते थे, और जिस रास्ते से महाप्रभु निकलते थे और उस रास्ते में नृत्य करना शुरू कर देते। महाप्रभु का हरि नाम सुन करके नृत्य करना शुरू कर देते थे हिंसक जीव। तो अगर आपके अंदर हिंसा नहीं है तो सामने वाला जीव व्यक्ति आपके ऊपर हिंसा नहीं करेगा कभी भी। तो हमको कैसे दर्शन होंगे बाबा के? बाबा के दर्शन अभी तो आए थे बाबा 1 मिनट के लिए, फिर चले गए, क्योंकि कैमरे के सामने नहीं आते बाबा। तो आप जैसे सुबह दिन के टाइम में कभी आएंगे तो आपको दर्शन हो जाएगा बाबा, आसानी से हो जाएंगे। हाँ, वो भी मिल जाए बाबा बाहर कुछ सेवा के लिए, जैसे अपनी सेवा करने आते हैं रसोई घर में, वो सेवा के टाइम पे अगर दर्शन हो जाए तो मिल जाएंगे आपको। बाबा को राधा रानी भगवान कृष्ण के साक्षात्कार कब हुआ था? कैसे पता पड़ा कि आपको दर्शन हो गए बाबा को? बाबा की चित्त वृत्ति से मालूम पड़ता है। और जैसे हम कोई चीज़ इशारे से पूछते हैं तो बाबा मुस्करा देते हैं उस समय। जैसे हम बोले ना, बाबा राधा रानी का दर्शन कैसे होगा, किस प्रकार से होता है, तो बाबा मुस्कुरा देते हैं उसमें। मुस्कुराने का मतलब कि बोलना नहीं चाहते, वो बोलेंगे तो है ही नहीं, लेकिन वो प्रकट भी नहीं करना चाहते, प्रकाश भी नहीं करना चाहते हैं। तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, मतलब वो मौन भी है, मुस्कुरा भी दिए, तो इसका मतलब उनको ये चीज़ का प्राप्ति है। अगर बाबा को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे पूरी होती है? मतलब कैसे बोलते हैं बाबा? कुछ इस बारे में बता। कुछ नहीं बोलते, आश्रम में कुछ नहीं बोलते अपना। वो बाबा को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, दवाई वगैरह की कोई आवश्यकता हो तो वो बोल देते हैं। बोलते नहीं, मतलब इशारे से मेरे को बता देंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, तो मैं उनको दवाई वगैरह ला के दे देता हूँ। और अदरवाइज़ उनको, बाबा को कोई कपड़े की नहीं, वो ऐसे ही फटा पुराना कपड़ा पहनते हैं, वैसा का वैसे ही। उनका एक एक कपड़ा भी 25-25, 30-30 साल चल जाता है तो वैसे ही कपड़ा पहने रहते हैं वो। उनको कोई दिखावा ही नहीं है, किसी चीज़ का कुछ है ही नहीं, तो उनको क्या हो सकता है। बाबा की अगर उम्र की बात करें तो कितनी उम्र होगी? बाबा की उम्र है 65 और 70 के बीच में अभी। अगर पिछले बैकग्राउंड का कुछ बात करें तो कुछ जानकारी आपको क्या आती है नहीं, बाबा? सिर्फ उनके दीक्षा गुरु का मालूम है मेरे को, और उनका दीक्षा कहाँ से हुआ, कैसे, उनके गुरुदेव कौन थे, कहाँ से थे। और उसके बाद आश्रम में ही है अपना, यहीं पे बाबा रहते हैं इसी झाड़ियों में। राधे राधे। राधे राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे बाबा, जिन्होंने मौनी बाबा के बारे में बताया कि बाबा लगभग 30 से अधिक वर्षों से मौन है और इसी कुटिया में यहाँ पर रहते हैं। और इसी कुटिया से जब निकलते हैं, जब मधुकरी मांगना होता है तो ब्रजवासियों के यहाँ भोजन मांग कर पाते हैं, और किसी से कुछ लेते नहीं हैं और किसी से कोई भी मतलब नहीं रहते, सिर्फ भजन में लीन रहते हैं। और ऐसा बताया कि बाबा ने, जो ये कुटिया आप देख रहे हैं अब तो ये बन गई है, लेकिन पहले सिर्फ साधारण सी टीन से बनी हुई कुटिया थी। इससे यहाँ पर इसी से ढककर रहते थे, कभी बारिश कभी धूप उनके ऊपर रहती थी हमेशा के। लेकिन जब भक्तों ने, यहाँ के रहने वाले साधु संतों ने उनसे निवेदन किया कि बाबा आपको दिक्कत होती है, तो इस तरीके की कुटिया बनी। और ऐसा भी कहते हैं कि बाबा के ऊपर कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी कुछ और जानवर जो होते हैं वो ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन बाबा को कोई भी फर्क नहीं रहता। सिर्फ बाबा का मतलब है सिर्फ प्रेम में डूबना, और प्रेम की नगरी है मथुरा वृंदावन, तो सिर्फ प्रेम ही पसंद है। किसी से कोई भी हिंसा ना, किसी से कोई भी लेना देना है, सिर्फ भगवान की भक्ति से ही लेना देना है। ऐसे संत सिर्फ ब्रज में ही देखने को मिलते हैं। आज आपको एक छोटे से इस वीडियो में आपको दिखाया कि संत आए और हमारा जो कैमरा देखा, हमने बोला कि हम ब्रजवासी हैं, सब बातचीत की, थोड़ा सा कैमरे में कैद हुए, उसके अलावा उन्हें लगा कि कैमरा चल रहा है तो अंदर चले गए। ऐसे संतों के आप दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य महसूस कीजिए। राधे राधे।